आखिर एक साथ 4000 ईवीएम्स कैसे जल गईं? चुनावी नतीजों के बाद जब सवाल खड़े हो ही रहे थे, तब अचानक इस तस्वीर पर आप क्या बोलेंगे? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। बहुत से लोगों ने अपने तमाम तरह के विश्लेषण रखे, लेकिन एक बात जो लगातार विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, वो ये है कि चुनाव पारदर्शी नहीं हो रहे। जब ये आरोप लगी रहे, तभी अचानक ये तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, ईवीएम जो ऑलरेडी विपक्षी नेताओं की निशाने पर रहती है, ये कहते हुए कि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम को किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक तस्वीर ईवीएम से जुड़ी हुई निकल कर आई और ये तस्वीर बहुत ही डराने वाली तस्वीर है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने ये वीडियो शेयर किया है, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये जो 4000 ईवीएम्स जली हैं, जी हाँ, 4000 ईवीएम्स जली हैं, ये क्या पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल की गई थी? Otherwise, we can't help but wonder whether this was truly an accident fire or some convenient and mysterious kind of blaze that Bollywood movies always seems to erupt just in time to destroy crucial evidence. अगर चुनाव आयोग इस पूरे मामले में जवाब नहीं देता, तो हमारे पास शक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि कैसे बॉलीवुड में जैसे दिखाया जाता है कि अंतिम वक्त में एविडेंस यानी कि सबूत मिटाने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल होता है। ये कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा कह रहे हैं। दोस्तों, ये जो आग लगी है, इस बिल्डिंग में 400 ईवीएम्स थी। अभी ये पता नहीं है कि ये किस बात की ईवीएम थी। दोस्तों, ये वाली जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस्तेमाल हुई या उससे पुरानी। अब इससे जुड़ी हुई एक खबर मुझे मिली है। दोस्तों, ये कोलकाता के अलीपुर एरिया में बिल्डिंग है, 9 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ जो आग लगी है दरअसल बुधवार को लगी है। और ये जो खबर आई है ना, ये जो वीडियो आया है 12 तारीख को आया है, यानी कि आज आया है। आज है फ्राइडे, तो मतलब ये एक तो खबर लेट आ रही है, या तो खबर दबाई गई सोशल मीडिया के जमाने में, कहीं आग लगी है और खबर कैसे दब गई, या फिर ये खबर पता नहीं कैसे लेट हो गई। अच्छा, अब इस खबर में छपा क्या है? पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर कौशिक चौधरी ने बोला है कि 4000 ईवीएम्स वर गटेड इन अ गवर्नमेंट बिल्डिंग फायर हियर। ये सरकारी बिल्डिंग है, वहां रखी हुई थी। As police launch an investigation following the registration of an FIR in connection with the incident. पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है। सरकारी दफ्तर में 4000 ईवीएम्स रखी हुई थी, उनमें आग लग गई, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ठीक है, अब ये आग कब लगी? बुधवार को। 9 मंजिला इमारत है साउथ कोलकाता के एरिया में। ठीक है, और मिनिस्टर जो हैं, पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 4000 ईवीएम डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई इस आग में। Those EVMs were used in 10 constituencies during this year's assembly election in the state. लीजिए, पश्चिम बंगाल के मंत्री ने बोल दिया है, पश्चिम बंगाल की बीजेपी के मंत्री ने, कि ये वो ईवीएम्स जली हैं जो पश्चिम बंगाल के 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई थी। बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि इतना गंभीर मसला है। पहली बात तो ये खबर बड़ी लेट आई, बुधवार की लगी आग पर आज फ्राइडे को एक खबर आ रही है। ठीक है, 2 दिन बाद ऑलमोस्ट, और ऊपर से इतनी बड़ी खबर ऐसे बताई जा रही है जैसे कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम्स इस्तेमाल हुई, वो भी 10 विधानसभा क्षेत्रों में, उनमें आग लग गई। कैसे लग गई? क्यों यहां पर रखी गई थी वो? अब इस पूरे मामले में जो पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं, इट डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल फायर, वी आर एग्जामिनिंग वेदर देयर वाज एनी सैबोटाज, इट्स स्टिल नॉट क्लियर हाउ द फायर रीच्ड द 9th and 10th फ्लोर। ऐसा लगता नहीं कि ये सामान्य आग है, ये मंत्री जी कह रहे हैं। वी आर एग्जामिनिंग वेदर देयर वाज एनी सैबोटाज, हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई सैबोटाज किया गया क्या। अभी क्लियर नहीं है कि ये 9th और 10th फ्लोर तक आग पहुंची कैसे। जनरली नीचे फ्लोर्स में आग लगती तो ऊपर फैलती है, क्या 9वें फ्लोर में आग लगी? वहीं उसी फ्लोर में आग लगी जिस फ्लोर में ईवीएम्स रखी हैं, और मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ये असामान्य आग है। तो फिर किसने लगाई ये आग? ये असामान्य आग लगी कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, चुनाव आयोग ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कहा है? दोस्तों, मिनिस्टर रिपोर्टर से ये भी कह रहे हैं, हाउ डज इट रीच द 7th and 8th फ्लोर विदाउट अफेक्टिंग द 4th, 5th and 6th फ्लोर? चौथी मंजिल में आग नहीं है, 5वीं मंजिल में आग नहीं है, 6ठी मंजिल में आग नहीं है, लेकिन सीधे 7वीं और 8वीं मंजिल में आग लग गई। ये मंत्री कह रहे रिपोर्टरों से, मंत्री रिपोर्टरों से कह रहे, तो जांच कौन करेगा? ये तो मंत्री को बताना चाहिए ना, पुलिस तो उन्हीं के पास है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच इस पूरे मामले में की जाएगी
और फायर सर्विसेज जो है पूरे मामले में नजर बनाए रखेंगी। फिलहाल कंप्लेंट फाइल कर दी गई दोस्तों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में एफआईआर फायर कर दी गई है। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। ये उस बंगाल के लिए मैं बता रही हूँ दोस्तों, जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे उस दिन से ही बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही कि धांधली की गई है करीब 100 सीटों पर। यहाँ मैं कतई नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं किसी तरह का कोई आरोप लगा रही हूँ कि ये जो 4000 ईवीएम्स आग में फूंक गई, ये किसी साजिश के तहत फूकी है। ये तो चौधरी साहब कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मंत्री, उन्हीं की बात को मैं आपके सामने रख रही हूं। लेकिन एक ऐसा वक्त जब इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हो, ईवीएम पर लग रहे हो, चुनाव की प्रक्रिया पर लग रहे हो, एसआईआर पे लग रहे हो, इनफैक्ट अब तो इस बात पर भी लग रहा है कि भाई गिनती जब होती है उसमें भी गड़बड़ की जाती है, उसमें भी गिनती स्लो कर दी जाती है और स्लो गिनती से भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाता है। ऐसे वक्त में 4000 ईवीएम्स में आग लग जाती है और मंत्री खुद कह रहे हैं असामान्य आग है, तो बताइए इस पर शक कैसे ना हो। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस आग वाली घटना पर शक जाहिर करते हुए कहा, 4000 ईवीएम का कोलकाता के अलीपुर स्थित सरकारी भवन में जलकर खाक हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं। बंगाल में कुछ ही समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई? आग कैसे लगी और हजारों ईवीएम इस आग की चपेट में कैसे आ गई? भाजपा जवाब दे। दरअसल आम आदमी पार्टी भाजपा से इसलिए जवाब मांग रही है क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी थी और सरकार पश्चिम बंगाल में फिलहाल भाजपा की ही है। दोस्तों अब इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो जाएंगे वहां और कुछ साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात है दोस्तों, इस पूरे मसले पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सैबोटाज का है, मतलब ये जानबूझकर लगाई गई आग हो सकती है। देखिए इस खबर में लिखा है, यूनियन मिनिस्टर सुकांता मंजूमदार खुद कह रहे हैं कि सबोटाज करने के लिए हो सकता है कि ये लगाई गई हो, इसको हम डिसमिस नहीं कर सकते। और बीजेपी के नेता राकेश सिंह कह रहे हैं कि जो आग लगाई गई वो प्लान तरीके से लगाई गई है। ये तो पहली बार होता है दोस्तों कि बीजेपी को भी शक हो ईवीएम पर, लेकिन इस बार तो ईवीएम में लगी आग को लेकर बीजेपी वाले भी शक जाहिर कर रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन को जांच कर ही लेनी चाहिए इस पूरे मसले पर। दोस्तों पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो होगी तो वो तो फॉरेंसिक जांच के आधार पर ही लगेगी। लेकिन ऐसे माहौल में जब लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हो, इस तरह की खबरें चिंता पैदा करती हैं। ऐसी जगह पर ईवीएम्स कैसे रखी गई जो इतनी सेंसिटिव हो सकती है, जहां आग लगने की सूरत हो सकती है? दूसरा, ये ईवीएम सरकारी दफ्तर में क्यों रखी गई है? मतलब क्या ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है, सरकारी दफ्तरों में ईवीएम रखी जाती हैं? दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? इतना बड़ा मुद्दा है, वो भी इतनी लेट पता चल रहा है मीडिया में, और बीजेपी वाले भी उंगली उठा रहे हैं अब तो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।